Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about indicators of standard of living, socio-economic indicators, case fatality rate, incidence and the prevalence of the disease. So let's start with the standard of living, indicators of standards of living. So इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस पैटर्न में आता है कि like all of the following indicators are used to assess the standard of living of a person except. तो कुछ indicators हैं जिसे आपको याद रखना है, okay? सो इन इंडिकेटर्स को याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक यूज करते हैं, हाइशन हीरो. इसमें एच है हाउसिंग, आई रिप्रेजेंट्स इनकम, एस रिप्रेजेंट सैनिटेशन, ओ रिप्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड एन फॉर द न्यूट्रिशन. यहाँ पे हीरो जो है इसमें एच रिप्रेजेंट हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिक्रिएशन एंड ओ फॉर द अदर्स. सो नेक्स्ट आ सकता है क्वेश्चन आपसे कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं. सो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए भी एक न्यूमोनिक यूज करते हैं, ही फ्लैश्ड. तो इसके कंपोनेंट्स में एच ई रिप्रेजेंट्स हाउसिंग, एफ रिप्रेजेंट्स फैमिली साइज एंड ए फॉर द अवेलेबल पर कैपिटा कैलोरी, जी फॉर द ग्रोथ रेट एंड जो नेक्स्ट जो जी है वो रिप्रेजेंट करता है जी एन पी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ई फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनली डी रिप्रेजेंट डिपेंडेंसी रेशियो इन दैट कम्युनिटी. तो थर्ड इंडिकेटर जो एग्जाम में आता है वो है केस फैटेलिटी रेट. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अ डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू दैट डिजीज इनटू 100. तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल केसेस जो है उन्हीं में से तो डेथ होंगे. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है एंड आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा बिकॉज मल्टीप्लायर जो है वो 100 है. सो केस फैटेलिटी रेट इज नॉट ए रेट, ये एक रेट नहीं है, मिसनोमर है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर 100 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो ये हमेशा एक प्रोपोर्शन होगा. ओके, सो इट्स अ प्रोपोर्शन. नाउ यू टेल मी विच डिजीज हैज़ द हाइएस्ट फैटेलिटी रेट. तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि रेबीज जो होती है ना उसकी सबसे हाईएस्ट फैटेलिटी रेट होती है. तो इफ़ आप रेबीज को देखो तो इसका केस फैटेलिटी रेट कितना है, ये होता है अप्रॉक्स 100%. बट इफ़ आप इसे कंपेयर करो दूसरे डिजीज जापानीज इनकेफ्लाइटिस से, जिसकी केस फैटेलिटी रेट जो है ना वो 30 to 35% होती है, एंड मिजल्स डिजीज को देखो तो उसकी केस फैटेलिटी रेट 3% होती है. सी तीनों वायरस हैं बट तीनों की केस फैटेलिटी रेट अलग अलग है. तो अ वेरी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन, केस फैटेलिटी रेट इज अ मेजर ऑफ. केस फैटेलिटी रेट से हम क्या मेजर करते हैं, तो इससे मेजर करते हैं इट इज अ मेजर ऑफ विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मींस किलिंग पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, बट केस फैटेलिटी रेट मोस्टली एक्यूट डिजॉर्डर्स के लिए यूज होता है, ओनली फॉर द एक्यूट डिजॉर्डर्स. क्रोनिक के लिए इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है. नाउ सी द सोलिवान इंडेक्स, दिस इज नोन एज DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, तो इसको कॉमन लैंग्वेज में हम DFLE भी कहते हैं, मीन्स कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने लाइफ की बिना डिसेबिलिटी के निकाला, यानी कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने हेल्दी जी, अपनी लाइफ का कितना पार्ट आपने हेल्दी जिया है. ओके, तो उसको हम सुलिवान इंडेक्स कहते हैं एंड इसको कंपेयर करते हैं डेली से. डेली मीन्स डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द पर्सन. तो या तो डिसेबिलिटी की वजह से जितने ईयर लॉस हुए या फिर प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द पर्सन की वजह से जितने ईयर लॉस हुए तो वो हो जाएंगे डेली. एंड जो सुलिवान इंडेक्स है वो क्या बताता है, हेल्दी लाइफ. तो सुलिवान इंडेक्स जो है ये बताता है हेल्दी लाइफ, जबकि डेली आपको बताता है खराब लाइफ, कितने ईयर डिसेबिलिटी या प्रीमेच्योरिटी की वजह से खराब हुए. सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एंड कम्प्लीमेंट्री हैं. इनफैक्ट डेली इज करेंटली द बेस्ट इंडिकेटर, ये डेली जो है ये नोन एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज बर्डन इन अ कम्युनिटी और इन अ सोसाइटी. नाउ सी इंसिडेंस एंड द प्रीवलेंस. तो इस कंसेप्ट को देखते हैं जहाँ पर इनके फार्मूला कैलकुलेशन और इनके आपस में रिलेशनशिप पर बेस्ड कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं. सी इंसिडेंस इज अ नंबर ऑफ न्यू केसेस वेयर एज प्रीवलेंस इज अ नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस. तो इंसिडेंस जो होता है ना वो न्यू केसेस को बोलते हैं, जबकि प्रीवलेंस में न्यू और ओल्ड केसेस दोनों को ऐड करके कहा जाता है. ओके, तो इंसिडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, एंड यहाँ पे 100 होगा 1000 होगा मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो हियर न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर इज नॉट 100, मल्टीप्लायर 100 नहीं है 1000 है. सो इट्स अ रेट. ओके,
सो प्रिवलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप देखते हैं। तो प्रिवलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 100। तो टोटल एग्जिस्टिंग केसेस न्यूमरेटर में है एंड टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लायर इज 100। सो प्रिवलेंस विल बी अ प्रोपोर्शन। इसलिए प्रिवलेंस को हमेशा हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सी प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू मीन ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। प्रिवलेंस जो होता है वो इंसिडेंस इनटू मीन ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज के इक्वल होता है। लेट्स सी अ क्वेश्चन, अ न्यू ड्रग डज नॉट क्योर बट रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ, व्हाट विल हैपन टू इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। मीन्स कोई न्यू ड्रग है जो किसी डिजीज को क्योर नहीं कर रही है बट उसके कॉम्प्लिकेशन और डेथ को प्रिवेंट कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो उससे इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप कोई एक ऐसी डिजीज सोचो जिसकी ड्रग उसे क्योर नहीं कर सकती बट डेथ को जरूर रोक सकती है, लाइक HIV, कैंसर, डायबिटीज, STN। तो सपोज आपने एंटी HIV ड्रग सारे HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनको दे दी, तो वो उसे तो क्योर तो नहीं कर सकते क्योंकि HIV की क्यूरेटिव ड्रग तो पता नहीं है अभी तक ना, बट अब उनमें डेथ होने का जो चांस है ना वो कम होता जाएगा क्योंकि आप CD4 काउंट मेंटेन कर पा रहे हो और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कम होते जा रहे हैं, तो आप डिजीज़ की ड्यूरेशन इंक्रीज करते जा रहे हो बट उसे क्योर नहीं कर रहे हो, तो और इन्फेक्शन तो जो है ना वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो न्यू केसेस ट्रांसमिट होते रहेंगे तो टोटल केसेस इंक्रीज कर जाएंगे बिकॉज ओल्डर केसेस को आप मरने नहीं दे रहे हो और न्यू केसेस स्प्रेड होते जा रहे हैं क्योंकि डिजीज क्योर नहीं हो रही है। तो व्हाट विल हैपन फाइनली, इंसिडेंस विल रिमेन सेम एंड प्रिवलेंस विल फाइनली इंक्रीज। मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन में। इसी को आप फार्मूला से समझो, P इक्वल टू I इंटू डी मीन ड्यूरेशन। तो इफ़ आपने क्योर नहीं किया बट डेथ प्रिवेंट कर दी तो ड्यूरेशन तो आपने बढ़ा दी ना, ये मीन ड्यूरेशन जो है इसको आपने बढ़ा दी। तो आपने क्योर नहीं किया तो वो जो केसेस हैं वो केसेस बने रहेंगे और डिजीज स्प्रेड करते रहेंगे। सो इंसिडेंस जो है ना, ये इंसिडेंस ये तो सेम रहेगा बट जो मीन ड्यूरेशन है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रिवलेंस जो है ना ये भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, अ न्यू मोर इफेक्टिव वैक्सीन, एक न्यू मोर इफेक्टिव वैक्सीन आती है फॉर द मिजल्स। ओके, मार्केट में। नाउ व्हाट विल हैपन टू इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस। तो इससे इंसिडेंस और प्रीवलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मिजल्स के। सी मोर इफेक्टिव वैक्सीन आती है अगर, ओके, यानी कि ज़्यादा कवरेज देगी, यानी कि न्यू केसेज जो है ना वो कम होते जाएंगे। ओके, तो अगर न्यू केसेस कम होते जाएंगे तो ट्रांसमिशन भी तो कम होता जाएगा ना, तो इंसिडेंस विल रिड्यूस। अगर मिजल्स की न्यू वैक्सीन आती है जो काफ़ी इफेक्टिव है तो उससे क्या होगा, इंसिडेंस जो है मिजल्स का वो रिड्यूस करेगा ना पॉपुलेशन में। तो न्यू केसेस जब कम होते जाएंगे तो टोटल केसेस भी तो कम होते जाएंगे ना। तो इसे आप इस फॉर्मूला में रखो, तो प्रिवलेंस इक्वल टू I इंटू डी होता है ना। तो इसमें अगर इंसिडेंस रिड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे एक मल्टीप्लायर का पार्ट रिड्यूस कर रहा है, तो ये जो प्रिवलेंस होगा, मीन ड्यूरेशन अगर बराबर ही है, ये नहीं रिड्यूस कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है, तो ये इक्वल है और ये रिड्यूस कर रहा है, तो एक भी पार्ट अगर इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक भी पार्ट रिड्यूस करेगा तो प्रिवलेंस को अफेक्ट करेगा ना, ये भी तो कम हो जाएगा। सो प्रिवलेंस विल ऑल्सो रिड्यूस। ओके, बिकॉज न्यू इफेक्टिव वैक्सीन है तो जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा मिल रही है बट ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो तो सेम ही रहता है, फिर भी टोटल प्रिवलेंस कम हो जाएगी। ओके, बिकॉज जो इंसिडेंस है वो कम होते जा रहे हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you. Happy Holi.